हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। एमपी टैट वर्ग 3 का एग्ज़ाम चल रहा है और आप सब दे भी रहे होंगे पेपर और आपकी तैयारी आशा करता हूं अच्छे से चल रही होगी। ये लास्ट टाइम है, आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और आज मैं आपके लिए आरटीई के क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करेंगे। और अगर एक बार आप ये 25 क्वेश्चन देख लेंगे उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता इस टॉपिक से। तो इस वीडियो को रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। उससे पहले थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं, पहले भी कराया हुआ है एनालिसिस। देखिए, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेनली इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, है ना। जैसे स्पेस, सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम, खेल, बीमारियां, करंट अफेयर, एमपीजीके से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स वही हैं। लेकिन क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है। अब बच्चे बता रहे हैं कि लेवल जो है वो पीसीएस यानी कि जो एमपीपीएससी होता है उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो उस लेवल में क्या मतलब क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, मतलब अगर आपको समझ होगी तब तो आप कर लोगे। रट्टाफिकेशन वाले अब नहीं आ रहे हैं कि आप सोचो रट के गए और वही क्वेश्चन दिख जाए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके के रहेंगे। तो अगर आपको उसकी नॉलेज होगी तब तो आप सॉल्व कर पाओगे। और सीटीपी का लेवल भी अच्छा खासा आने लगा है, बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। लैंग्वेज की अगर बात करें और सीडीपी में टॉपिक वही है लेकिन डेप्थ में पूछ रहे हैं थोड़ा और अच्छे लेवल का पूछ रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है आरटीई 2009 का एक्ट। तो ये अभी हम जस्ट थोड़ी ही देर में करने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हम करेंगे, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। अच्छा, मैथ्स में भी यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, औसत, वॉल्यूम, पैरामीटर, एरिया वाले क्वेश्चंस, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यही सारे टॉपिक्स। लैंग्वेज बहुत इजी आ रही है, लैंग्वेज इजीली कर ले रहे हैं बच्चे, तो इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। संस्कृत का भी पेपर हो रहा है जिन बच्चों की संस्कृत लैंग्वेज है, तो ये भी टॉपिक्स जो हैं वो संस्कृत के दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। इन्हीं टॉपिक्स पे लास्ट रिवीजन कर लेना तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे रिवीजन ही काम आता है। अब रिवीजन में भी थोड़ा मतलब कंक्लूड करके आप पढ़ के जाएंगे तो बेस्ट है, क्योंकि पूरा तो रिवीजन हो नहीं सकता जो साल भर आप सालों से पढ़ते आए हो। ठीक है, तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग जिनका जो आने वाली शिफ्ट में पेपर है वो आप पढ़ लीजिएगा टॉपिक्स। अच्छा, आरटीई के क्वेश्चन करेंगे। इसका जो फुल फॉर्म है वो है राइट टू एजुकेशन, और ये एक्ट 2009 में आया था। ठीक, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो पहला क्वेश्चन, शिक्षा अधिकार नियम देश भर में लागू हुआ, यानी कि कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में हुआ। ठीक, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? तो वो दी गई थी अगस्त 2009 में। अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी प्रदान की है? तो इसको 13 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान की है। देखो, पहले केंद्रीय मानव संसाधन ये मंत्रालय था, ठीक, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन अब इसी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? तो वो की गई थी 15 फरवरी। देखो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है जब ये लागू हुआ उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति भारत के कौन थे? तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं प्रेसिडेंट रही हैं। और पहली प्रधानमंत्री कौन है भारत की, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, अच्छा, अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? मतलब जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है, तो उससे क्या आप समझते हैं? तो वो है 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको विद्यालय में प्रवेश यानी कि उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा अनुष्ठित करना। ठीक, देखो 6 से जो 14 तक के छात्र हैं उनके लिए अनिवार्य है कि विद्यालय वो शिक्षा लेने जाएं, और ये राज्य का कर्तव्य बनता है, पेरेंट्स का भी कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 तक के जो बच्चे होते हैं, इतने साल तक के बच्चे जो होते हैं, उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। क्योंकि देखिए, एजुकेशन जो है वो आपकी लाइफ का बेस है, नींव है। अगर ये नहीं होगी तो फिर आपका जीवन आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य, तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक की मानी जाती है। ठीक, 1 से 8 तक। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
आरटीआई एक्ट 2009 आरटीआई एक्ट 2009 की किस धारा से संबंधित है? तो देखो ये एक्ट है, एक्ट में कई सारी धाराएं होती हैं, तो उसमें जो धारा 3 है ना उससे संबंधित है ये। आरटीआई एक्ट 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया? तो ये पहले राज्यसभा में किया गया था पेश, ठीक। और तारीख आपसे अगर पूछे तो 20 जुलाई 2009। आरटीआई एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? देखिए आप जब भी कोई एक्ट पास करते हैं तो उसके लिए संशोधन करना पड़ता है, ठीक। तो 86 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो किया गया था। अच्छा, और ये किस सन में किया गया था? तो ये 2002 में किया गया था, ठीक। तो कौन से नंबर का संशोधन था? 86। और किस सन में हुआ? 2002। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्र मंडल में हर जगह फैला दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप से किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? तो वो है आर्टिकल 21A यानी कि 21A। निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होगा। तो क्या अनुपात होगा? 1:30 यानी कि 1:30। इसका मतलब समझ रहे, 30 बच्चे पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि 60 बच्चे रख दिए एक क्लास में बिठा दिए और शिक्षक एक है, या फिर 120 बच्चे हो गए शिक्षक एक है, या फिर शिक्षक ज़्यादा हैं बच्चे कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंपलसरी है कि 30 बच्चों की कक्षा में एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, ठीक, प्राथमिक लेवल की जो है। आरटीआई एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम यानी कि कम से कम मिनिमम एटलीस्ट कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है, काम करना अनिवार्य है? तो वो है 45 घंटे, यानी कि 7 डेज में एटलीस्ट आपको 45 आवर्स तो पढ़ाना ही है, ठीक। आरटीआई एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस है 800 घंटे या फिर 200 दिन। देखो पूरे साल में आपके या तो 800 घंटे या 200 दिन होना चाहिए, और अगर एक सप्ताह की बात करें तो 45 घंटे होना चाहिए। अब आगे चल के आप शिक्षक बनोगे तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि आपको एटलीस्ट 7 दिन में 45 घंटे तो स्कूल में देने ही देने हैं पढ़ाते हुए, और साल भर में 800 घंटे और 200 दिन। आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। तो वो है 35 और 1 का, यानी कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और 5 तक में क्या है? 1:30 यानी 30 बच्चों पे एक शिक्षक। और जब आप 6 से 8 जाते हैं तो 35 से एक शिक्षक, ठीक, 35 बच्चों पे एक शिक्षक। प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हों, प्राथमिक स्तर पर बोल रहा हूँ, प्राइमरी लेवल पर अगर 150 से अधिक बच्चे हों तो क्या प्रावधान है? तो ये है कि देखो, एक तो प्रधानाध्यापक होगा यानी कि प्रिंसिपल होगा और 6 टीचर होंगे, ठीक। तो वो एक प्राइमरी स्कूल बन जाएगा। तो एक प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक, और 6 टीचर कम से कम होने ही चाहिए। तो ये कंडीशन है प्राथमिक स्तर की कि प्राइमरी स्कूल कैसे कहोगे आप। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि अपर प्राइमरी लेवल पर कितने बच्चे होने पर प्रधान अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल की नियुक्ति होगी? तो वो है 100 से अधिक, यानी कि 100 से अबव अगर बच्चे हैं किसी स्कूल में तो एक प्रिंसिपल चाहिए ही चाहिए, ठीक। आरटीआई एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल होते हैं जो, उनमें कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? यानी कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकते, उनके माँ बाप नहीं कर सकते इतना, तो निर्धन व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन? तो वो है 25%, ठीक है। और ये राज्य की जो है कर्तव्य है राज्य का कि वो इसका ध्यान रखे। प्रश्न नेक्स्ट यानी कि अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC जैसे बोलते हैं, में अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं गार्डियन यानी कि अभिभावक, बच्चों के पेरेंट्स। और सही बात भी है, देखो अभिभावक यानी कि पेरेंट्स के ही तो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो उन्हीं की कमेटी में उन्हीं को में से किसी को एक अध्यक्ष चुन लेना चाहिए ताकि वो बच्चों की समस्या टीचर के सामने रखे और टीचरों की समस्या बच्चों के सामने रखे और दोनों में संतुलन बनाए रखे, ठीक। पता चला टीचर अपनी बोल रहा है, बच्चे मान नहीं रहे, बच्चे अपनी चला रहे, टीचर नहीं मान रहा, तो फिर क्या ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है
तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा? तो होगा 40/1, यानी कि 40/1। आप देख रहे हो, देखो अगर छोटे बच्चे हैं तो 30/1, ठीक। बड़े थोड़े 6 से 8 की अगर बात, 1 से 5 तक 30/1 होगा, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, शैतानी भी नहीं करते हैं इतनी। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 35/1 टीचर दे दिया जाता, ठीक। फिर 40/1, ठीक है, यानी कि बच्चे बढ़ रहे हैं, शिक्षक उतना ही है। आरटीई एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस है कितना है? भैया देखो 1000 घंटे होने चाहिए और 220 दिन, ठीक है। अच्छा ये याद कर लो क्योंकि पूछा जा सकता है, फैक्ट बेस है, वन लाइनर है, याद ही होने चाहिए, इसमें अब क्या ही समझोगे आप। आरटीई एक्ट की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? वो है धारा 17, यानी कि 17th में बताया गया है, ठीक। यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें आप मान नहीं सकते हैं। पहले होता था ना, बच्चों को कूट देते थे टीचर, मतलब बच्चा अगर एब्सेंट हो गया तो अगले दिन कूट दिया, ठीक है, पीटी पीठ में घूसे दिए। तो ऐसा नहीं है, अब क्या एक्ट बना दिया गया है कि आप बच्चों को समझाओ, प्यार से समझाओ, डांट के समझाओ, लेकिन आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। क्योंकि होता क्या है, पहले के टीचर कूट देते थे अच्छे से, तो बच्चे का किसी का हाथ टूट गया, किसी का सिर फूट गया, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने तो यहाँ तक देखा है कि दीवार में सिर मार देते थे बच्चों का, बाल पकड़े और घुमा के दे दिया, बताओ, बच्चा रो रहा, पेरेंट्स आ गए, पता चला बहस चल रही स्कूल में पेरेंट्स और टीचर के बीच में, है ना। तो फिर ये एक्ट बनाए गए ताकि आराम से आप समझाएं बच्चों को और पढ़ाने पर ध्यान दें। बच्चा मानेगा बात, देखो अगर समझाओगे ठीक से तो बच्चे समझेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बातों को ग्रैस्प करते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया है भारत की संसद द्वारा। देखो जो भी एक्ट पारित होते हैं वो भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ही पारित होते हैं, ठीक। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों को अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो देखिए पल्स पोलियो कार्यक्रम में, ठीक। अच्छा, आरटी 2009 में कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक के राज्य अपना आरटीई नियमावली बनाएगा? तो वो धारा 38 यानी कि 38 और अध्याय 7 में ये बात बोली गई है कि वो इसको फ्रेम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। तो एक बार और इसका रिवीजन कर लेना आप लोग, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक। अच्छा, और आप फॉर मोर अपडेट्स आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक। इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो